अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 12 और 13 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी तेजस्वी यादव या फिर डी जीतन राम मांझी जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन ए हेमंत सोरेन। 5 महीने के अंतराल के बाद हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ले लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड राज्य की कमान सौंप दी थी। चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर लगातार 5 महीने तक रहे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से वापस आए, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अभय सिंह, निपेंद्र मिश्रा, राजकुमार सिन्हा या फिर धीरेन्द्र के ओझा जी को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, धीरेन्द्र के ओझा। भारतीय सूचना सेवा मतलब IAS के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 बैच के अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा जी केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। तो अगला और तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई में। उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 6 जुलाई 2024 से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौने मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियां और अमेरिका तथा जर्मनी जैसे देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदार ने भाग लिया। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 15वां टॉय ब्रिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा खिलौना मेला है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलौना उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा वैश्विक बाजार में इसकी क्षमता और महत्व पर प्रकाश डालना है। नील नागू जी को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, बॉम्बे या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो अगला और 5वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय गायिका की जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन किया गया? ऑप्शन है ए लता मंगेशकर, बी सोनू निगम, सी आशा भोसले या फिर डी हृदय नाथ मंगेशकर जी। उत्तर है ऑप्शन सी, आशा भोसले। वरिष्ठ गायिका आशा भोसले की जीवनी, जिसका शीर्षक स्वर स्वामिनी आशा है, का विमोचन 29 जून 2024 को मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर थिएटर में किया गया। इस लॉन्च कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता जैकी श्रॉफ और गायक सोनू निगम सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। यह जीवनी 90 लेखकों की कृतियों का संकलन है, जिसमें दुर्लभ तस्वीरें शामिल है, जो एक कलाकार के रूप में आशा भोसले की यात्रा और विकास को दर्शाती है तथा उनके प्रशंसकों के लिए एक विशेष उपहार है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्थान ने शुरू की है? ऑप्शन है नीति आयोग, बी विदेश मंत्रालय, सी LIC या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। उत्तर है ऑप्शन सी, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में एक नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है, जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी ग्रीन पार्टी या फिर डी लिबरल डेमोक्रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन के चुनाव के परिणामों में लेबर पार्टी ने 650 में से 326 सीटें जीत ली है।
आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत नई वित्तीय पेंशन राशि कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5,000 रूपए। उत्तर है ऑप्शन सी 4,000। NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 4,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है। यह 3,000 रूपए प्रति माह की पिछली राशि से वृद्धि है, जिसे पूर्ववर्ती YSRCP सरकार के तहत YSR पेंशन कनुका के रूप में भी जाना जाता था। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पेंशन भी 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 65.31 लाख लाभार्थियों को कुल 4,408 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और चुनावी वादों को पूरा करना है। लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान या फिर रणबीर कपूर। उत्तर है ऑप्शन सी शाहरुख खान। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में प्रतिष्ठित कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार समारोह 10 अगस्त 2024 को खुले स्थान पियाजा ग्रांडे में होगा। इसके अतिरिक्त संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक देवदास पिक्चर भी इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शित की जाएगी। अब आखिर ये शाहरुख खान अभी है कहाँ? शाहरुख खान जी आखिरी बार फिल्म डंकी में नजर आए थे, जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी। और अगर बात की जाए लोकार्नो फिल्म महोत्सव की, तो इसका आयोजन 7 अगस्त से 17 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। अगर आपको देखने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को जुलाई 2024 से प्रति महीना 1,500 रूपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस पहल की घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य बजट प्रस्तुत करने के दौरान की गई और इसका उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहनी योजना मध्य प्रदेश की सफल लाडली बहन योजना से प्रेरित है, जो महिलाओं के खातों में मासिक 1,250 रूपए जमा करती है और जिसने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सफलता में योगदान दिया है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में बेलारूस देश को शामिल किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। अमेरिका ने 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया या फिर फ्लोरिडा में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 14 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।